हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, प्रणाम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित। उसमें कुछ सिद्ध करने वाले हैं, उसको हम लोग आइए देखते हैं। ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों तरह से सवाल इसमें किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके डिस्प्ले पर सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके सामने ये है, देखिए क्या है। देख रहे हैं? कह रहा है साइन थीटा का मान कॉस थीटा के पदों में होगा। फिर वहां पर एक सवाल और मैंने दिया है कि यदि ये आपके लिए है या आप कहिए तो ये हम ही बना देंगे, है कि नहीं? तो आइए ना शुरू करते हैं। कह रहा है साइन थीटा का मान कॉस थीटा के पदों में है। इतना हम आपको बताएं इससे पहले आइए हम आपको कुछ पुराने फार्मूला को, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके लिए जो क्वेश्चन चाहिए, आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से फार्मूला इसमें यूज आने वाले हैं? अगर हम आपसे पूछे कि बताइए साइन स्क्वायर, अगर हमसे आपसे पूछे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, ये फार्मूला इसमें यूज में आने वाला है। ठीक है ना? तो कॉस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है सर, वो होता है 1 होता है। एनी प्रॉब्लम? अब अगर हम आपसे सवाल करें कि क्या आप यहां से फार्मूला बना सकते हैं एक्स्ट्रा, तो बिल्कुल यहां से एक्स्ट्रा फार्मूला बनाया जा सकता है सर। कैसे? तो अगर हम आपसे पूछ दे कि साइन थीटा कितना होएगा, तो आपको जवाब देना होगा कि सर 1/कॉसेक थीटा। हालांकि ये पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसका डिस्कशन कर चुका है ना? इस चैप्टर में भी ये फार्मूला यूज होने वाला है, तो आपको बताना जरूरी है। फिर अगर हम आपसे पूछे कि मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा कितना होएगा, तो कॉसेक थीटा निकालने के लिए कह रहा है, तो साइन थीटा को इधर लेकर के आइए, तो ये हो जाएगा 1/साइन थीटा। एनी प्रॉब्लम? इसी प्रकार से अब फार्मूला इसी के जैसा मिलता जुलता, अगर हम आपसे पूछे कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा क्या होता है, तो कितना हो जाएगा 1। और आप चाहें तो इस फार्मूला के सहयोग से आप 2 एक्स्ट्रा फार्मूला और आप लोग निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? फिर अगर हम आपसे कहें कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होएगा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो होएगा 1 होगा। फिर वही बात, किसी पिटी बात की, इससे हम 2 फार्मूला और हम बना सकते हैं। फिर इसके बाद साइन थीटा, tan थीटा और कॉस थीटा में एक रिलेशन है बहुत अच्छा वाला, वो है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर है, क्लियर है। अब अगर आपसे कहें हम कि और भी फार्मूला है सर, बिल्कुल है। अगर हम आपसे पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, हम कुछ नहीं कर रहे, बस रिवीजन कर रहे हैं। इन सारे फार्मूला को हम पिछले वीडियो लेक्चर में सिद्ध कर चुके हैं बकायदा। तो आइए यहाँ पर हम बस फार्मूला को एक बार रिपीट कर रहे हैं। तो ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि सर आप तो डायरेक्ट फार्मूला लिखते जा रहे हैं, मुझे तो इसे सिद्ध करके देखना है। तो आप जाइए, पिछला वीडियो लेक्चर में प्लेलिस्ट में सब रखा हुआ है, तो देखिएगा जा करके। तो यहाँ से और फार्मूला बना सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे आप साइन स्क्वायर थीटा लिखने के लिए कहेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब क्या कह रहे हैं सर? मतलब मैं ये कह रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा अगर हम आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कई बार ऐसे भी हो सकता है कि अगर हम आपसे पूछे कि साइन थीटा ओनली क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूं कि मेरा वीडियो जो है से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरा पढ़ा चुके होते हैं, मैं अकेले वीडियो बनाता हूं तो थोड़ा सा समस्या होता है। तो देख लेते हैं एक बार।
बिल्कुल हो रही है मेरी वीडियो रिकॉर्ड। चलो तो अब अगर हम आपसे पूछे मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपसे पूछे कि cos थीटा कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, cos थीटा, और ये अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होएगा, तो ये होता है 1। ये कितना होता है? 1। अब बाकी आप इस पे आप कुछ और भी फार्मूला को बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे कि मुझे बताओ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, तो वो होता है 1, है ना। इस प्रकार से अगर हम आपसे पूछे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इतना फार्मूला जो है ट्रिगोनोमेट्री का, इतना फार्मूला हम सिद्ध जब करेंगे तो इतना यूज होने वाला है, तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है मेरी बातें? अब क्या करने वाले हैं हम, कहता है इसमें कुछ अलजेब्रा के भी फार्मूला लगने वाले हैं। कौन कौन सा अलजेब्रा के फार्मूला लगेंगे सर? वो ये है, देख लीजिए। अगर रहे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे, तो इसको कर देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये अलजेब्रा के कुछ प्रमुख फार्मूला है जो कि सिद्ध करने में इसका हम लोग प्रयोग में लाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, क्लियर है? इस प्रकार से ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर उल्टा करके बोलेंगे कभी, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि फार्मूला को उल्टा करके लगाना पड़ेगा। तो अगर हम आपसे पूछे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है सर। और क्या फार्मूला इसमें यूज होने वाले हैं, ये फार्मूला को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर रहा तो क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या उल्टा करके प्रश्न पूछ दे कि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा कितना, a प्लस बी के होल स्क्वायर। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये फार्मूला को हम अलग प्रकार से लिख भी सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर का भी जरूरत पड़ सकता है a माइनस बी के, हालांकि नहीं पड़ेगा लेकिन हम एक बार लिख देते हैं, क्या दिक्कत है भाई। फिर उस प्रकार से अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर अगर आपसे पूछे, तो सर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इस फॉर्म में देखा जाए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर यहाँ होकर के और यहाँ पे माइनस में 4ab हो जाएगा सर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है, क्लियर है? और इधर में आ जाए कि और क्या फार्मूला होने वाला है सर, तो ये देख लीजिए एक बार, ए क्यू प्लस बी क्यू अगर रहे कभी कभार, तो इसका फार्मूला बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी के होल ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार ऐसे ही फार्मूला को देखें, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत पड़ने के अकॉर्डिंग हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तब हम ए माइनस में ए भी लिखेंगे। उसी प्रकार से अगर रहे ए क्यू माइनस बी क्यू, बताइए कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। कभी कभार क्या होगा कि ये इतने फार्मूला आप देख पा रहे होंगे अभी सामने। और क्या होगा सर कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि a प्लस बी के होल क्यूब, हालांकि ये सब उतना नहीं यूज होगा, मेन जो इसमें फार्मूला यूज होने वाला है कि ये फिर ये और फिर ये और ज़्यादा पे ज़्यादा ये सब, बस यही इतना फार्मूला इसमें यूज होने वाला है। बाकी फिर भी और भी देख लिया जाए फार्मूला, क्या दिक्कत है। इसके लिए फार्मूला जब निकालिएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाता है। इस प्रकार से और भी फार्मूला, अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो यहाँ माइनस, ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला को एक बार क्या करेंगे हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर नहीं ध्यान में रखिएगा तो जब क्वेश्चन बनाइएगा तो वहाँ पर आपको कुछ समस्या आएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन बनाते समय समस्या आए। ठीक है, तो आइए अब सीधे सीधे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, सीधे 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 चलिए सर। लीजिए आ गए। आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे बताइए कि साइन थीटा का मान कॉस थीटा के पदों में होता है ना। कॉस थीटा के पदों में क्या होता है साइन थीटा का मान। तो आप चाहे तो अगर डायरेक्ट फार्मूला याद अगर रखे हुए हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं रखे हुए हैं तो भी अच्छी बात है। हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा और कॉस थीटा में जो रिलेशन पढ़े थे वो क्या था,
तो क्या वो रिलेशन यही था मेरे प्यारे बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ कितना होता है? तो सर 1 होता है। अगर अब यहां से मैं कहूं कि आपसे सवाल किया है कि साइन थीटा को कॉस थीटा के पद में व्यक्त कर दीजिए, तो मुझे बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दे और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेकर के चलाए तो मजा आ जाएगा सर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें सर? आपसे पूछा है साइन थीटा और यहाँ पे है स्क्वायर, तो यहाँ पे खाली साइन थीटा करेंगे तो इधर में हो जाएगा सर अंडर रूट। क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सवाल तो यही था कि साइन थीटा को कॉस थीटा के पदों में जब व्यक्त किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, जब व्यक्त किया जाए तो क्या हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा अंडर रूट ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो रिक्त स्थानों की जगह पे हमने भर दिया। अब यहां पर आ जाइए, कह रहा है कि cos 55 डिग्री अगर x स्क्वायर है तो साइन 55 डिग्री का मान क्या होएगा? क्या मैं इसी पे इसको बना सकता हूं? तो आप कहेगा कैसे बनेगा सर, कैसे बनेगा जरा बताओ मुझे। आपसे पूछा है क्या? तो साइन 55 डिग्री का मान। तो अगर हम कहें कि साइन थीटा का मान, तुमको साइन थीटा का फॉर्मूला मालूम है क्या? ए बच्चा, साइन थीटा का फॉर्मूला मालूम है क्या? तो सर नहीं मालूम है तो निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, या इसको चलिए मेथड से बना लेते हैं एक बार मेरे प्यारे बच्चों। क्या करते हैं हम, जो गिवन डेटा है उसको लिख लेते हैं सर। ओके सर, ओके 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 ओके। यहां पर हो जाएगा cos 55 डिग्री जो दिया हुआ है वो दिया है x स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम यू हैव? ये जो दिया हुआ है डेटा है, बस यही डेटा दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि मुझे साइन 55 डिग्री का मान बताइए। कितना डिग्री का मान बताइए? साइन 55 डिग्री का मान। तो इसको कैसे बनाया जाए, आइए बनाते हैं हम। कैसे बनाया जाए इसको? तो चूंकि मुझे पता है साइन 55 डिग्री, साइन थीटा जो होता है सर, साइन थीटा जो होता है सर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब अगर नहीं पता है तो वह भी पता चल गया। कितना होता है साइन थीटा बराबर? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए मुझे बताइए कि अगर हम कहे कि साइन 55 डिग्री कितना हो जाएगा, अगर हम कहे कि साइन 55 डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। एनी प्रॉब्लम सर? नो सर, नो सर, नो सर। अंडर रूट 1 माइनस कॉस 55 डिग्री का मान कितना दिया, सॉरी यहां पर देख लीजिए कॉस 55 डिग्री का मान कितना दे दिया है? तो सर एक्स स्क्वायर दिया है, और चूंकि यहां पे ऑलरेडी स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर दे दिया है। स्क्वायर देना बिल्कुल भी ना भूले। यहां पर जब x पर पावर 2 है तो ये हो जाएगा x पर पावर 4। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? एनी प्रॉब्लम आपके पास? नहीं सर। आगे बढ़ा जाए, क्या आपको समझ में आ रहा है? चलो अब आ जाइए इस प्रश्न पर। आपके सामने प्रश्न जो देख रहे हैं, कह रहा x cos a बराबर 1 है और tan a बराबर y है, तब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताया जाए। तो आइए इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। जो मेरे पास डेटा दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है मेरे पास? तो कह रहा है x cos a इक्वल टू 1। इसको यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस से। 1 अपॉन कॉस से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे जल्दी से बताओ, होगा कि नहीं होगा? कॉस से इधर ले गए, अब इसी को आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा सेक ए। क्लियर हो गया? एक डेटा जो दिया हुआ था उसको मैंने लिख लिया थोड़ा सा सुधार करके, और एक डेटा और क्या दिया है? तो y बराबर दे दिया है, y बराबर दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों tan a। कहेगा कहां दिया हुआ सर? तो ये दिया हुआ है, ठीक है।
और एक ये डेटा दिया हुआ था। तो काम क्या करवाना चाह रहा है क्वेश्चन हम लोग से? क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे क्या निकाल करके दो? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकाल करके दो। कितना होएगा? तो बताओ कितना होएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना होएगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो हो जाएगा, एक्स की जगह पे कितना लाए हैं देखो वहां पे। तो सर एक्स की जगह पे आपने लाया है सेके, तो मैंने सेके कर लिया, और स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लिख दिया। फिर माइनस वाई स्क्वायर है, तो वाई की जगह पे देखिए ये डेटा यहां पर दिया हुआ है, तो सर ये हो जाएगा tan a, और इसका फिर क्या स्क्वायर। अब बताइए मुझे कितना इसको आगे बढ़ा के कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। क्लियर है? तो अब मुझे बताइए क्या ये फॉर्मूला आपको पता है कि जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है तो क्या होता है? तो सर आंख बंद करके तो हम एक बोलेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो मान आया है किसका? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, वो कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ कितना आया है? तो सर वो उसका आंसर जो आया है 1 आया है। क्लियर है? दिस इज आंसर। यही कहा था ना सवाल में कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को निकाल करके बताइए। ओके, नेक्स्ट जो प्रश्न आपके सामने देख रहे होंगे, ये कह रहा है कि इस सबको सिद्ध करना। भैया एक क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन यहाँ है। यहाँ के बाद जितने भी लगभग आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन को आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। क्लियर है? तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो हम आपको बताते चलेंगे। एक क्वेश्चन यहां पर आप देख पा रहे होंगे, कह रहा सिद्ध करे कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा जो होता है वो सेक थीटा माइनस टैन थीटा होता है। आपको थोड़ा सा देख करके नहीं अजीब टाइप का लग रहा है कि सर यहां पर 1 बटे सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, और इसको ऐसे करके लिख दिया, उलट करके भी माइनस कर दिया है। ऐसा क्या जादू है? ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन अगर आप इसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला लगा करके, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का आइडेंटिटीज का जो भी फॉर्मूला है उसको अगर आप लगाइएगा यहाँ पे, तो सारे के सारे प्रश्न आपको लगेंगे कि नहीं उल्टा सीधा नहीं है, इसका एक प्रूफ है। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं। ओके सर, क्या मैं इसको सिद्ध करूं? ओके सर, सिद्ध कर लीजिए। सॉल्व। जब भी आप एग्जाम में इस सिद्ध करने वाले प्रश्न को सॉल्व करो तो सबसे पहले ये वाला शब्द जरूर लिखो, ये वाला टर्म, प्रूव दैट, मतलब कि सिद्ध करना है कि। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में मन करे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, क्या सिद्ध करना है जरा उस पर विचार किया जाए क्या? तो सर सिद्ध करने के लिए कह रहा है हम लोग को कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस tan थीटा। इस बात को हमको सिद्ध करके क्या करना है? दिखाना है। आप इस प्रश्न को आप चाहें तो इधर से आगे बढ़ाते हुए, माने आरएचएस को आगे बढ़ाते हुए, टर्म को आगे बढ़ाते हुए आप एलएचएस लेकर के चले आइए, या एलएचएस वाली टर्म को धीरे धीरे आगे बढ़ाते बढ़ाते फॉर्मूला लगाते लगाते आप आरएचएस को ला सकते हैं। फिर इसके बाद अगर ध्यान देने वाली इसमें जो बातें हैं वो थोड़ी सी यूनिक है ना, थोड़ी सी यूनिक, मतलब कि एक सटीक आपको यहाँ पर दिमाग भिड़ना चाहिए, और वो एक बार में नहीं आएगा। धीरे धीरे अगर प्रश्न आप बनाते चलेंगे तो वो एक्सपीरियंस आएगा। जैसे हम क्या बोले ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रूव करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि सर आप ये कह रहे हैं और मैं भी ये दिमाग भिड़ा करके अगला प्रश्न को बनाऊंगा सर। तो आइए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कहां से चलना होगा? तो सर सबसे पहले चलो आप एलएचएस से। कहां से चलो? एलएचएस से। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ एलएचएस में क्या लिखा हुआ है? तो सर एलएचएस में लिखा हुआ है मेरे पास, एलएचएस में लिखा हुआ है 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा।
ठीक है, यही नहीं लिखा हुआ है, जल्दी से बोलो। अब अभी अभी हमने कहा कि थोड़ी सी तो आपको यूनिक दिमाग यहां पर भिड़ाना होगा। मैं सच कहूं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को चेंज नहीं करूंगा। क्यों नहीं चेंज करूंगा? क्योंकि यहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा के रूप में ही लाना है। तो मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला मतलब कि सेक थीटा की जगह पे 1/cos थीटा अगर किसी का दिमाग भीड़ भी रहा तो नहीं लिखूंगा। टेन थीटा को भी चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे इस रूप में ही लाना है, तो मुझे इसे खराब नहीं करना है। तो जब नहीं करना है दोनों को खराब, तो ऐसा कौन सा चांस बच रहा है जिससे मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं? ऐसा कौन सा चांस है? तो सर अगर आप क्या करो कि इसको परिमेयकरण कर दो। क्या कर दो? परिमेयकरण। तो कैसे परिमेयकरण किया जाए सर? तो अगर मैं ऐसा कहूं कि नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ जाए तो वो कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो सर वो तो होता है एक, और ऊपर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी से गुणा होगा। सर छोड़ो, आप करके दिखाओ कैसे होगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, परिमेयकरण कर रहा हूं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऊपर में भी गुणा कर दिए, मैं इसे परिमेयकरण कर रहा हूं, प्लस का माइनस कर दिया हूं। सेम सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बोलो, क्या ये जो अभी अभी हमने किया है ये काम आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है ये वाला काम? जल्दी से बोलो। यस सर। अब अगर एक में यहां से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बोलो। तो सर सेक थीटा माइनस हो जाएगा टेन थीटा। अब नीचे जरा सा देखिए ध्यान से, नीचे ध्यान से देखिए थोड़ा सा, क्या है यहां पे? तो सर ए, अगर इसको ए मान लिया जाए, इसको बी मान लिया जाए, तो यहां से हो गया ए प्लस बी। और ठीक उसी प्रकार से यहां पे ए और यहां माइनस और यहां पर बी। ठीक है कि नहीं? है ना, सेक थीटा को ए माने थे, ए हो गया, टेन थीटा को बी माने थे, बी हो गया। तो यहां से क्या होने जा रहा है? यहां से होने जा रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कितना हो जाएगा सर? तो ये तो मुझे पता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मतलब सर आप क्या करने जा रहे हो? तो मैं करने जा रहा हूं सेक थीटा का स्क्वायर जो कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस टेन थीटा का स्क्वायर जो कि हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्लियर है। अब क्या करें, क्या करें? तो सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो लाना ही था, उसको तो आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल छोड़ दिया, छोड़ दिया सर, छोड़ दिया। अब क्या करें? अब मुझे बताओ, क्या इसका फॉर्मूला तुमको पता है? पता है? यस सर, इसका तो मान होता है, या इसका जो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सर 1 होता है। अब क्या किया जाए सर? तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? तो मैं इसको बराबर करूंगा, इसको बराबर करूंगा, और यहाँ पे एक से जब भाग देंगे तो ये रह जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, कितना रहने वाला है जल्दी से बताइए? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, क्या यह जो है, क्या यह जो है आरएचएस नहीं आया हमारा? बताइए क्वेश्चन का आरएचएस कितना कहता है, देख लीजिए आरएचएस, यही तो है आरएचएस, है ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब कि इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, है ना। एलएचएस को हमने आरएचएस के क्या कर दिया? तो सर बराबर कर दिया। मतलब या हम लोग और इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ? तो मैं यहां पर और लिख करके लिखूंगा जो सिद्ध करने के लिए कहा था, मतलब 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो कितना आया है? तो वो आया है सर सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ठीक है, तो इस प्रश्न को बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन सा दिमाग हम लोगों ने भिड़ाया? तो एक दिमाग भिड़ाया परिमेयीकरण वाला, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रश्न सीधे सीधे नहीं बनता है उसको परिमेयीकरण अगर कर दिया जाए, फिलहाल तो हम लोग हरों का परिमेयीकरण करेंगे, ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो हरों का परिमेयीकरण अगर कर दिया जाए तो फिर हमारा क्वेश्चन जो सिद्ध करने के लिए या निकालने के लिए कहे उसको हम आराम से कर सकते हैं। जैसे कभी रहे P/A प्लस बी रहे, तो इसको परिमेयीकरण कैसे करेंगे? तो इसके बराबर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस बी इंटू ऊपर में भी A माइनस बी कर दो और नीचे में भी क्या कर दो? A माइनस बी कर दो, है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा? क्वेश्चन आसानी तरीका से बन जाएगा। तो एक हम लोग ने दिमाग भिड़ाया कि सर हरों का परिमेयीकरण कर दो। फिर दूसरा फार्मूला, दूसरी बात क्या हमने ध्यान दिया? तो फार्मूला को ध्यान दिया। फार्मूला कौन सा?
तो फार्मूला यहाँ पर एक तो अलजेब्रा वाला फार्मूला भिड़ा है, कौन सा? तो सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है, a माइनस बी जो होता है वो हो जाएगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद अगर आपसे कहें कि कौन फार्मूला यहाँ पे और लगा है सर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इतना तीनों पे कमांड और प्लस में आपको कैलकुलेशन अगर आ रहा है तो आप क्वेश्चन को आराम से आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी देखा, अभी वही तो हम बात कर रहे थे कि आपके पास यूनिक माइंड होना चाहिए। आपके पास मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपके पास एकदम स्टार्टिंग में ही आ जाए, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को कि बनाते 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 आपको ये वाला एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो बिल्कुल घबराए नहीं, आराम से इसको देखते रहिए, है ना। तो आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यस सर, आगे बढ़ जाइए सर, आगे बढ़ जाइए। बढ़ जाता हूं। देखिए आपके लिए अगला प्रश्न रेडी है। यहां पे क्या है प्रश्न, जल्दी से बताओ। तो कहा जा रहा है कि साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अगर आप इसको डायरेक्ट देखोगे तो दम लगेगा डर टाइप का कि सर कैसे बनाया जाए इसको। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं सॉल्व, आप चाहो तो आप अलग से लिख सकते हैं, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रूव दैट, आप भी प्रूव दैट लिख लेना। इसको बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे जल्दी से बताइए तो सर, कैसे बना ले इसको। तो क्या करें, तो चलेंगे सर एलएचएस से चलेंगे, बिल्कुल आंख बंद करके एलएचएस से चलने के सिवा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। क्योंकि दूसरे साइड जब हम देख रहे हैं तो दूसरे साइड 1 है, तो 1 को ऐसा क्या क्या कल्पना करके इस रूप में लाया जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि इसको उस रूप में लाना आसान है। तो एलएचएस में जो भी डेटा दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, क्या वो मैं लिख दूं? यस सर लिख दीजिए। क्या है, तो सर मेरे पास जो एलएचएस है वो है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा और अपॉन कितना है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और यहां पर क्या है, तो सर यहां पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मेरे पास जो एलएचएस था मैंने उसे क्या किया, तो लिख दिया सर। अब क्या किया जाए, तो चलिए अब अगले कड़ी पर ध्यान दीजिए। इसका अगला लाइन कैसे लिखा जाए, पहले तो मैं बराबर दूंगा। आप सीधे सीधे बताइए, क्या आपका मन ऐसा नहीं कर रहा, मैं बोला ना ऐसा मन नहीं कर रहा है कि सर साइन क्यू प्लस कॉस क्यू है, माने ए क्यू प्लस बी क्यू है। दिमाग भिड़ रहा है आपके पास, साइन क्यू प्लस कॉस क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, मतलब सर क्या मैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता ही नहीं रहेगा, तो कैसे कहिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएं, है ना। आपको जब पता नहीं रहेगा तो यह सोच करके भी आप लगाने से मुकर जाइएगा, क्यों? क्योंकि आपको तो पता नहीं है। तो अगर आपको पता रहेगा कि सर आई नो कि ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अगर ये फार्मूला रहेगा तो आपके दिमाग में, आपके मन में ये चुल जरूर रहेगा कि मैं ये फार्मूला लगाऊं यहाँ पे। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि साइन थीटा को अगर ए मान ले, कॉस थीटा को अगर बी मान ले, तो ए क्यू प्लस बी क्यू कितना होता है, तो वो होता है। मतलब उस फार्मूला पर इसको अगर सेट करेंगे तो ऐसा निकल करके आएगा, मतलब सर तो ए प्लस बी मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे अभी अभी हमने प्रॉमिस किया, पिंकी प्रॉमिस किया कि साइन थीटा मानिए स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस में बी के जगह क्या प्रॉमिस किया था मैंने, तो कॉस थीटा किया था। सर देख लीजिए यहाँ पे, इसको ए बोले हैं और इसको बी बोले हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर माइनस क्या है, ए बी, तो ए के जगह फिर से कितना प्रॉमिस किया था वो लिखना पड़ेगा, तो सर साइन थीटा और बी के जगह हो जाएगा सर कॉस थीटा। और मैं यहां पर दे देता हूं ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या कर दिए हैं हम, बटा दे दिए हैं सर। अब बताइए नीचे कितना है सर, तो नीचे तो मेरे पास है सर साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। अब जैसे ही इतना दिखा अब हमको दम मजा आ गया सर यहाँ पे कि सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम चीजें यहाँ पर है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम चीज यहाँ है। तो मतलब आप क्या करना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, तो सर मैं करना चाहता हूं कि इसको ऐसे और इसको ऐसे उड़ा दे।
तो जब उड़ा दिए और एक चीज और उधर लिखा हुआ था उसको मैंने छोड़ दिया, मैं माफी चाहूंगा। प्लस में साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। क्या करूं, उड़ा दिए हैं, यहां पे स्वाहा कर दिए हैं। अब मुझे बताइए कि इतना का फॉर्मूला कितना होता है, एक बार में ही बताइए कितना होता है। तो सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सर 1, और माइनस में कितना है, तो माइनस में है साइन थीटा और इनटू में है कॉस थीटा। क्लियर है, क्लियर है सर। अब मुझे बताइए, और प्लस में क्या है, वहां पर बचा रह गया था क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना। क्या किया, इसको उड़ा दिए तो ये रहा नहीं भाई, इसके बारे में क्या सोचना। अब मुझे बताइए जल्दी, प्लीज 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 मुझे बताइए, क्या मैं इसको भी ऐसे खत्म कर सकता हूं? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, क्या करें, इसको यहां से ऐसे उड़ा दूं? क्यों उड़ाया हूं, जल्दी से बताओ। ये माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और ये प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरे पास जो बचा वो कितना बचा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितना बचा। तो सर 1 बचा। 1 किसके बराबर आया है, 1 देखिए तो इस इक्वेशन का, इस प्रश्न का ये RHS है, तो मैं यहां पर लिखूंगा बराबर में RHS। तो देख रहे थे, लग रहा था बहुत बड़ा है ना, लेकिन हम लोग एकदम एक ही बार में इसको एकदम राम नाम सत्य कर दिए। तो मुझे बताइए यहां पर, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। अब मुझे बताइए जल्दी से कि LHS की जगह पे क्या लिखा हुआ था, क्या मैं उसी को लिख दूं, जल्दी से बताओ। तो सर LHS की जगह पे आपने लिखा था, यही तो है, चलो चलो हटाओ यार, लिख ही देता हूं, जितना में मैं करूंगा उतना मैं तो लिख ही दूंगा। तो था कितना, तो साइन LHS था सर साइन क्यू थीटा प्लस में कॉस क्यू थीटा, है ना, और अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या था, तो प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और RHS कितना है, तो 1 है। इस बात को हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, तो सर इस बात को हम लोगों ने सर सिद्ध कर दिया सर। ओके, तो देख रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ, क्या आप भी बना लीजिएगा, क्या आप भी बना लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर मैं भी बना सकता हूं तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप क्वेश्चन को बनाना शुरू करिए, नहीं बनता है तो फिर से शुरू करके देख लीजिए इसको। ठीक है सर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर विचार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख रहे होंगे, कह रहा है tan पर पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब इस प्रश्न को जैसे ही देखे होंगे तो फिर से वही वाला डर आ गया होगा कि बाप रे, अब ये तो पावर 4 हो गया सर, ये कैसे करे। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल घबराएं ही नहीं, आप पहले लिखिए। तो क्या मैं लिखना शुरू करूं, तो दिया क्या हुआ है, सिद्ध करना है, दिया हुआ नहीं है, सिद्ध करना क्या है, इसको मुझे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करना और किन बातों को प्रूव करना, आइए उसको लिखते हैं। तो सर प्रूव करने के लिए कह रहा है कि tan पर पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जो होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, तो सेक पर पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इस बात को हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। तो एक बात तो यहां पे समझ में आ गया कि मुझे tan को रखना ही नहीं है, और tan को कन्वर्ट किस में कर देना है, तो सेक में कन्वर्ट कर देना है। तब सेक में कैसे कन्वर्ट करें, इसको तो कन्वर्ट करना थोड़ा सा आसान है कि सर tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखूंगा कितना लिख जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, 1। इसी फार्मूला को हम लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे लगेगा सर, यहाँ तो चलो इसको लगा दे, लेकिन इसका क्या करेंगे, तो उसको करने के लिए तो मैंने कहा कि यूनिक माइंड आपके पास होना चाहिए, है ना, जो कि बनाते बनाते आएगा। तो मैं पहले तो लिखूंगा सर LHS से, LHS में क्या दिया हुआ है, जल्दी से बोलो,
एलएचएस में क्या दिया हुआ, तो एलएचएस में दिया हुआ है tan पर पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इस फार्मूला को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। tan स्क्वायर थीटा, अगर मैं कहूं कि सेक स्क्वायर थीटा निकाल के बताओ तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। मतलब अगर मैं ऐसा कर दूं, अगर मैं ऐसा कोई जादू कर दूं, अगर मैं चाहूं कि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले तो ले लिए, तो अगर इसमें कॉमन ले लिए हैं tan पे पावर 4 में, अगर हमने tan पे पावर 4 में हम tan स्क्वायर कॉमन लेना चाहा, मैं इसको 2 बार लिख करके आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, आपको 2 बार लिख करके बता देता हूं, tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, और यहां से मैं अगर इसको उठा लूं तो बचेगा सिर्फ क्या, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें से मैंने कितना कॉमन लिया, तो सर tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिया। अब अगर कहे कि tan स्क्वायर थीटा में से भी कॉमन लो तो ये कितना बचेगा, 1। ठीक है, पुनः आप गुना करके चेक कर लो कि उतना आता है या नहीं, तो सर आ गया सर, देख लीजिएगा गुना करके, tan स्क्वायर थीटा इंटू tan पावर पावर जुट करके 4, tan स्क्वायर थीटा इंटू 1। अब क्या सर मैं ऐसा करने वाला हूं क्या कि देखिए वहां पर क्या है, जरा सा देखो तो वहां पे सेक स्क्वायर थीटा कितना दिया हुआ है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं यहां पर कितना, तो सेक स्क्वायर थीटा। और ये जो रह रहा है इसको भी यहां से हटाइए दो भाई, tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग तो लिख ही सकते हैं, कहां गया वो। अगर हम कहें कि यहां से मुझे बताओ कि tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा सर, बिल्कुल ऑफ कोर्स। एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान से मैं क्या करने जा रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा के तो फॉर्मूला निकाल लिए हैं, tan को उधर लेके जाते हैं और एक को इधर लेकर के आते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। चलिए हो गया, मतलब सर तो सेक tan स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख दो कितना, तो सर मैं उसके जगह पे लिखने जा रहा हूं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इनटू इसका फार्मूला वहां से लिखेंगे तो सर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आप आराम से क्या कर दो, गुना कर दो, तो जब इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा सेक पर पावर 4 थीटा, माइनस 1 में जब गुना करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे बताइए क्या मैं करते करते यहाँ पे RHS नहीं ला दिया, यही तो है RHS, RHS RHS। क्लियर है क्लियर है क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि LHS जब चले तो यहाँ से हम लोग के पास RHS आ गया है। मतलब क्या करें अब, तो हम लोग या करके यहाँ पे लिख सकते हैं वही वाला बात कि जो सिद्ध करने के लिए कहा था, कितना सिद्ध करने के लिए कहा था, तो tan पे पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेक पर पावर 4 थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा। इस बात को हम लोगों ने क्या किया, तो सर प्रूव कर दिया। ओके, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रूव्ड, है ना। आराम से आपको एग्जाम में चेक करके 2 मार्क्स चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं ये वाला क्वेश्चन आपके लिए रखूं, ये फॉर्मूला ये वाला कैसे बनेगा सर, ये तो थोड़ा सा अलग है ना, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको इसको हिंट दे देता हूं ताकि आप इसको आराम से क्या कर सको, बना सको। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाए, तो लिखा हुआ है क्या, तो थ्री माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसको लाना है 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप इसको चलिएगा पहले कहाँ से चलना है, LHS से चलना। चलिए इसको बना ही देते हैं यार, क्यों दिमाग खराब करना। चलिए सॉल्व, प्रूव दैट, ये हर हाल में आपको लिखना ही पड़ेगा। कितना सिद्ध करना है, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखने में लग रहा है हार्ड, लेकिन ये तो है सर आसान। कैसे आसान है सर? तो मैं पहले लिख रहा हूं LHS से। अब LHS की जो डेटा है क्या मैं उसे लिख दूं? क्या क्या डेटा दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? तो सर ये जो डेटा है हमारे पास LHS का डेटा जो है सर वो है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अगर हम आपसे पूछें कि मुझे बताओ P बटे बी प्लस Q बटे बी रहे, तो इसको आगे जब बढ़ाइएगा तो बी का एलसीएम भी भाग देंगे एक एक, P से गुना करेंगे P भाग देंगे एक, Q से गुना, यानी ये आएगा। तो अगर मैं इसको इतना लिख सकता हूं तो इतना को भी अलग अलग करके इतना लिख सकता हूं क्या? सर ऐसा क्यों समझा रहे हो आप? तो ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे यहां जरूरत है, ये 3 है, यहाँ माइनस है और ये फिर 4 साइन स्क्वायर थीटा पूरा है। तो मैं यहां पर लिखूंगा 3 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, 3 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो माइनस दे करके मैं यहां पर 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब क्या किया जाए? तो अब क्या किया जाए? तो यहां पर क्या है? तो 3 बटे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहां 3 को अलग करके सोचिए तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर? तो सर 3 तो 3 लिख दीजिए पहले, कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? कितना होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा। फिर माइनस में सर ये 4 है तो 4 को अलग कर लो। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस बटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मुझे पहले पता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होता है वो होता है टैन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ स्क्वायर रहा तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ 4 का 4 और टैन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों? लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो मुझे सिद्ध करने वाला में टैन को रखना है, लेकिन मुझे सेक को नहीं रखना है। तो जब सेक थीटा को नहीं रखना है तो भैया इसको ताकत हैया कर दो, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा? तो सर मुझे पता है फॉर्मूला कितना, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाता है। यही ना होता है मेरे प्यारे बच्चों? माइनस में 4 टैन स्क्वायर थीटा। क्या आपको गुना करने आता है? 3, क्या आपको गुना करने आता है? 3 एकम 3 और प्लस में 3 टैन स्क्वायर थीटा। लीजिए सर करके दिखा दिया मैंने। माइनस 4 टैन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताइए कि ये 3 टैन स्क्वायर थीटा है और ये माइनस 4 टैन स्क्वायर थीटा है, तो प्लस और माइनस जब घटता है, माने प्लस और माइनस रहता है तो घट जाता है, जो बड़ा है उसका चिन्ह दे देते हैं। मतलब इसमें से 4 गो में से 3 गो घटा देंगे सर, 4 ठो में से 3 ठो घटा देंगे तो 1 ठो टैन स्क्वायर थीटा, और माइनस में ये हो जाएगा क्योंकि बड़ा ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए कि जब हम चले थे LHS से, LHS जो लिखा हुआ था चले तो आ गया कितना? तो सर जब आप चले तो यहाँ से आ गया सर RHS आ गया। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बोलो। तो सर RHS आ गया। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं LHS इक्वल टू RHS? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? या फिर हम यहां पे, या तो फिर मैं यहां पे अब क्या मैं इस चीज को जिसको सिद्ध करने के लिए कहा था LHS और RHS बराबर हो ही गया है, तो इसको और में करके यहां पे लीजिए, है ना, LHS बराबर RHS लिख करके एक बार ये वाला भी लाइन लिख देना अनिवार्य है ना, ताकि पता चले कि किस बात को सिद्ध किया गया था। तो ये हम लोग LHS को उठाएं और RHS को हम लोगों ने ला दिया और इसको लिख करके हमने प्रूफ लिख दिया। क्या आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बताओ। ओके सर, ओके ओके ओके। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पर विचार करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू
या यहाँ पर पहले पढ़ो cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये है। ये भी आपको एकदम लग रहा होगा कि सर दिस इज वेरी वेरी हार्ड क्वेश्चन, बट नॉट, दिस इज नॉट हार्ड क्वेश्चन, दिस इज इजी क्वेश्चन सर, दिस इज इजी क्वेश्चन। बट कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे? तो सर आपने मुझे सिखाया, क्या सिखाया कि जो लिखा हुआ है पहले उसको एक बार प्रूफ दैट करके लिख लेना है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है सर, और नीचे जो है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है सर। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप मेरे प्यारे बच्चों। बराबर में मैं कर सकता हूँ 1 प्लस साइन थीटा, कर सकता हूँ, क्या लिखा हुआ है भाई तो मैं लिख रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो अपने से, कॉस थीटा, जैसा कि आपने सिखाया। फिर सर एक तीर का निशान और दे करके LHS लिखने का, आपने लिख दिया क्या? अब मैं क्या करूं सर, जो LHS जो दिया हुआ है उस LHS को लिख लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों। कैसे लिखिएगा सर? तो वैसे तो मैं कॉपी करके लिख दिया हूं, आप क्या करके लिखोगे आप समझ लो। चलिए मेरे पास व्यवस्था था, अब मैं क्या करूं सर, अब आप क्या करो, हरि भजन के जाप कर लो क्या, और क्या करोगे? तो कैसे जाप करें सर? कॉस स्क्वायर थीटा आप देख पा रहे हैं क्या, क्या करूं मैं कॉस स्क्वायर थीटा का, खिचड़ी बनाकर खा जाऊं क्या? बिल्कुल नहीं, इसका फॉर्मूला लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दम आंख बंद करके, आंख बंद करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ऐसे कंडीशन में 1 माइनस कॉस थीटा तो ऑलरेडी था सर, ओके सर। अब मैं क्या करूं, साइन स्क्वायर थीटा का उसी प्रकार से फॉर्मूला लिख दीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में, ओह क्या मैं कर रहा हूं, ओ माय गॉड, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया सर। ओके सर आप ऐसा दिमाग कैसे बिड़ाएं, क्योंकि मुझे प्रूव करने वाला में साफ दिख रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा ऊपर चाहिए और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए, और इसमें जब देख रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर में है तो इसी को तो चेंज करेंगे तब आएगा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा चेंज करने के लिए कह रहा है, मैंने कि दिमाग भिड़ रहा है सर कि 1 प्लस कॉस होना चाहिए, तो इसको बिड़ा दिए फॉर्मूला। तो सर इससे क्या फायदा मेरे को, क्या फायदा हुआ बताइए? फिर से तो लग रहा है बड़ा हो गया, नहीं मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल बड़ा नहीं हुआ है। कैसे सर, कैसे कैसे कैसे? तो मैंने आपको फॉर्मूला ये वाला क्या बताया था, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है क्या? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 मेरे प्यारे बच्चों लिख लीजिए। तो मैं जल्दीबाजी, जल्दी काम शैतान के, जल्दी काम शैतान के। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा होने का, जल्दी काम शैतान के हो गया था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, तो सर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, क्या कर रहे हैं यार, 1 प्लस साइन थीटा किसके जगह पे लिखे हैं, जल्दी से बोलो किसके जगह पे लिखे हैं? तो इसके जगह पे लिखे हैं। फिर इंटू में ऑलरेडी क्या था, तो सर 1 माइनस कॉस थीटा था। फिर इसके बाद क्या नीचे भी उसी प्रकार से किया जा सकता है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। तो 1 माइनस कॉस थीटा इसके जगह पे, और इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा। फिर इंटू में पहले से क्या अवेलेबल था, तो 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या करें जल्दी से बताओ, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ से दम बम मार के कुछ कुछ को उड़ाया जा सकता है? कैसे बम मार के उड़ा दीजिएगा सर, क्या राज चल रहा है आपका? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस थीटा आपको दिख रहा है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 एकम 2 हो जाएगा ना। कितना से कैंसिल हो रहा है? 1 से। लिखते नहीं है, समझना होता है। फिर उसके बाद देखिए 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ से इसको भी उड़ाया जा सकता है। तो ऊपर में क्या बचा, तो ऊपर में कबूतर बचा नहीं, ऊपर में बचा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखिए दम बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत छोटा आ गया, और जब वो छोटा करते करते देख रहे हैं कि हमारा RHS के इक्वल आ गया है, तो मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ RHS। फिर वही सारी बातें कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, इसीलिए LHS इक्वल टू RHS। फिर उसके बाद
जो LHS के साइड था LHS वाले लिख देंगे, RHS की साइड में जो है उसको RHS के में लिख देंगे, और मैं लास्ट में लिख दूंगा उसको प्रूव्ड, माने कि सिद्ध हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं थोड़ा सा मुझे समस्या हो रही है यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड में, तो मैं इसको और बाकी के प्रश्न को मैं अगले मतलब कि वीडियो लेक्चर में आपको बना करके अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, और चाहिए तो आप किताब उठाइए, चाहे आप भारती भवन का उठाइए, NCERT का उठाइए, या तो फिर आप KCC सिन्हा, भारती भवन और NCERT, जिसका आपको जिसको जो भी मन करे, क्वेश्चन बैंक उठाने का मन कर रहा है क्वेश्चन बैंक उठा लो, मॉडल पेपर उठाने का मन कर रहा है मॉडल पेपर उठा करके प्रश्न को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के दम बनाइए, बनेगा। जितना क्वेश्चन को बनाइए, जितना क्वेश्चन को आप बनाओ, जितना मत हो उतना आपका मैथमेटिक्स मजबूत होगा भाई। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय।